क्या ठंडी के मौसम में आप अपने पैरों को रजाई के बाहर रखते हैं? क्या गर्मी के मौसम में आपका मन होता है कि आपको पैरों को आप बर्फ़ के पानी में या ठंडे पानी में रखें? क्या आप धूम्रपान, शराब सेवन या इस तरह की कोई आपको ऐप है या इस तरह का कोई व्यसन आप करते हैं? तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको पैरों की जलन की तकलीफ होगी, जिसे कि हम मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये पैरों की जलन और उसकी रेमेडी के बारे में ही है। मैं आपको कुछ घरेलू रेमेडी और इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो पैरों में जो जलन होती है, तो पैर के तलवों में जलन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या हाथ के पंजों में जलन होती है। ये हमारे शरीर का छिल्ला मतलब लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर अगर हमें कहीं सुई लगती है या हमें कोई चोट लगती है या गर्म ठंडी का जो एहसास होता है, तो उसको जो कैरी करने वाले लोग हैं वो लोग नहीं हैं, बेसिकली वो नर्व ऐसी चीज़ है कि जिसका काम है कि वहाँ के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुँचाए। जी हाँ, ये सब नर्व का काम है। तो नर्व जो है हमारे शरीर में 3 प्रकार की, एक होती है मोटर नर्व, दूसरी होती है सेंसरी नर्व और तीसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्व। इसीलिए पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस तरह से सब कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं इतना डीप ना जाके आपको सिंपल भाषा में कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो और भी कई रीजन है, जैसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, या आपके ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, या आपके विटामिन B3, B6 या B12 में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, या आपको किडनी डिजीज हो सकती है, या आपको यूरेमिया जिसके अंदर यूरिन के अंदर नाइट्रोजन जो है बढ़ जाता है, ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से आपको पैरों के तलवों में जलन होती हो। अब हम सीधा इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको 3 प्रकार की नर्व बताई, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व। मोटर नर्व जैसे हमारा हाथ, मैं अपने हाथों कर रहा हूँ, ये जो है मोटर नर्व का काम है। हमारा ब्रेन मोटर नर्व को सिग्नल दे रहा है और वो हमसे करवा रहा है। लेकिन अगर मुझे यहाँ गर्म लगा या ठंडा लगा तो ये मेरे ब्रेन को पता चलता है सेंसरी नर्व के थ्रू, और मेरा जो हार्ट पंपिंग कर रहा है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व। तो ये 3 प्रकार की नर्वें हैं, और जब किसी भी जो मैंने आपको डिसीज बताई उनमें से किसी भी कारण से अगर नर्व को इंजरी होती है तो क्या होगा कि वो अपना काम करना कम कर देंगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि लेप्रेसी के पेशेंट में नर्व जब खराब होती है तो उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनको दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता। तो हम सीधा बढ़ते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नर्व की माइलिन शीथ जो है, मैं B12 का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे पहले वीडियो में B12 के बारे में मैंने बताया है, D3 के बारे में बताया है, कैल्शियम के बारे में बताया। आप एक बार जरूर उन वीडियो को जाकर देखिए। अब जब B12 अगर डिपेंड करता है कि जो हमारे नर्व की जो संरचना है उसमें जो बाहर की शीथ है माइलिन शीथ को खराब करता है, तो वो एक्सपोजर होता है और वो धीरे धीरे अपना काम खराब करता है। उसको ठीक करने के लिए आपको मैंने जो भी बताया है, B12, कैल्शियम या जो भी, उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा घर में आप तुरंत के तुरंत क्या इलाज कर सकते हैं? तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ होम रेमेडी जो घर में अवेलेबल, रसोई में अवेलेबल वाली चीज़ है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ पुदीना को आप ऐसा कर सकते हैं कि पुदीने का पेस्ट बनाएं और पैरों पे लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप सरसों का तेल या नारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा जो है, सबसे अच्छा इलाज मैं बताऊंगा, लौकी हम खाने में भी यूज़ करते हैं। लौकी को काट के आप उसको पैर पर मालिश करते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपको वो आराम मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा और भी कई जो रोग कंट्रोल करने के लिए चीज़ें हैं, उनको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर्स को एक बार ज़रूर मिले। और एक और इलाज बनाता हूँ जो कि दवाई से हट कर है। अगर आप सुबह नंगे पैर हरी घास पे चलते हैं, आपके आजू बाजू में गार्डन होगा या आपके आजू बाजू में कोई भी ऐसी जगह है, तो अगर नंगे पैर आप उस पर चलते हैं तो भी बहुत जल्दी अच्छा होगा। आपको धनिया 2 चम्मच लेना है, 2 चम्मच सौंफ लेना है, और उसको मिक्स करके आधा चम्मच अगर आप सुबह शाम खाने के साथ लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। गिलोय का उपयोग भी अच्छा किया जा सकता है इसमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कम हो जाए।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन B12 या कैल्शियम डेफिशिएंसी या इस तरह की कोई अगर विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो आप उसको दवाई लेके पूर्ण कर सकते हैं और जिससे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो घरेलू उपचार मैंने बताया ये बहुत जल्दी असरकारक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सिंपल और सोच तरीके से आपको बताया है। कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।